नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचा नासा का स्पेस क्राफ्ट 15 दिन से अंतरिक्ष में अटका हुआ है। इसमें भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर शामिल है। 2 बार वापसी के प्रयास हुए, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के चलते कामयाबी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण है कि सुनीता वहां पर फंस गई हैं और कब तक वो धरती पर वापस आएंगी। इस पूरी रिपोर्ट के जरिए देखिए। अंतरिक्ष में फंसे 2 यात्री, कब लौटेंगी सुनीता विलियम्स? स्पेसक्राफ्ट में क्या खराबी आई? स्पेस में अटका स्पेसक्राफ्ट। वैज्ञानिक, शोधकर्ता और रिसर्चर्स लगातार नई नई तकनीकों का इजाद कर रहे हैं। इसमें खोज के लिए असंख्य संभावना अंतरिक्ष में है, जिसकी एक एक जानकारी लोगों को भी आकर्षित करती है। इसी क्रम में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग और नासा ने मिलकर संयुक्त क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन लॉन्च किया। लेकिन अब अंतरिक्ष में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिससे पृथ्वी पर लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और नासा के अनुभवी परीक्षण पायलट बुच विल्मोर अंतरिक्ष में फंस गए हैं। दोनों ने इसी महीने की 5 जून को स्टार लाइनर नाम के स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर स्पेस की उड़ान भरी थी और 25 घंटे के सफर के बाद इसमें सवार सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंची। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 दिन रुकने के बाद पृथ्वी पर वापस आना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी दिक्कतों और हीलियम गैस के रिसाव के चलते अब तक ऐसा संभव नहीं हो पाया है। 2 बार वापस आने के प्रयास भी हुए, लेकिन वो दोनों ही बार असफल साबित हुए। आइए आपको बताते हैं कैसे फंसी सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स की वापसी अब तक 2 बार कैंसिल हुई। 7 दिन का मिशन 3 बार आगे बढ़ाया गया। इसकी वजह है बोइंग स्टारलाइनर क्रू मॉड्यूल में आई गड़बड़ियां। इसी के सहारे सुनीता विलियम्स और विल्मोर ने उड़ान भरी थी। बोइंग और नासा ने मिलकर बनाया है स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट। लॉन्च से पहले और बाद में भी स्पेसक्राफ्ट में लगातार दिक्कतें आईं। 5 जून को लॉन्चिंग के समय भी इसके कंप्यूटर में आई थी खराबी। पहली कोशिश बेकार हुई और दूसरी बार में इसे लॉन्च किया गया। बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल में 5 जगह हीलियम गैस लीक हुई। हीलियम गैस ही यान के प्रपोल्शन सिस्टम को प्रेशर देता है। स्टारलाइनर में 5 बार हुआ थ्रस्टर फेल्योर। विलियम्स और विल्मोर के करीब 1 सप्ताह तक अंतरिक्ष में रहने का अनुमान था, जो कैप्सूल की जांच करने के लिए पर्याप्त समय था। लेकिन अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कैप्सूल में समस्याओं के कारण नासा और बोइंग को उनकी धरती पर वापसी की योजना कई बार कैंसिल करनी पड़ी। इस बीच अमेरिका के एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट में बड़ा दावा हुआ है। क्या नासा को लॉन्च से पहले ही थी लीक की जानकारी? अमेरिका के एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट में हुआ दावा। नासा और बोइंग को पहले ही थी गैस रिसाव की जानकारी। स्पेसक्राफ्ट में हीलियम के रिसाव के बारे में पहले ही पता था। इसके बावजूद रिसाव को बड़ा खतरा नहीं माना गया। इसके बाद इसमें 4 और जगहों से हीलियम गैस लीक हो गई। आपको बता दें कि 2 बार स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर को वापस पृथ्वी पर उतारने का प्रयास हुआ है, लेकिन तकनीकी खराबी ठीक नहीं हो पा रही, जिससे दोनों बार ये प्रयास कामयाब नहीं हो पाए। अनडॉक करने की पहली तारीख 13 जून थी। अनडॉक यानी अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ वापसी के सफर की शुरुआत 13 जून को वापसी खराबी के चलते टली। इसके बाद दूसरी तारीख 26 जून तय हुई, लेकिन 26 जून को भी ऐसा नहीं हो पाया। अब अगली तारीख 2 जुलाई सामने आई है। 2 जुलाई को वापसी की कोशिश की है खबर। अब कहा जा रहा है कि 2 जुलाई को फिर एस्ट्रोनॉट्स की वापसी की कोशिश की जाएगी। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि दोनों अंतरिक्ष यात्री सही सलामत वापस धरती पर लौट आएं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 45 दिन तक स्पेस स्टेशन में रुका रह सकता है। स्पेसक्राफ्ट को स्टेशन में डॉक करने के बाद करीब 22 दिन हो चुके हैं, इसलिए
45 दिन के बाद स्पेसक्राफ्ट को सुरक्षित तरीके से अनडॉक नहीं किया जा सकता। इस समय सीमा के पूरा होने के बाद सुनीता और विल्मोर को दूसरे एयरक्राफ्ट से वापस लाने की व्यवस्था करनी होगी। ऐसे में स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन और रूसी स्पेसक्राफ्ट सोयूज दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर ला सकते हैं। इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये तय समय पर लॉन्च किए जा सकें। आपको बता दें कि सपनों का रॉकेट भरकर उड़ान भरने वाली सुनीता विलियम्स के नाम कई बड़े रिकॉर्ड्स शामिल हैं। भारतीय मूल की सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में अपनी पहली पारी में ही 195 दिनों तक रहने का रिकॉर्ड बनाया था। सुनीता विलियम्स कुल 321 दिनों, 17 घंटे और 15 मिनट तक अंतरिक्ष में रही हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स को यूएस में सुनी के नाम से जाना जाता है। अंतरिक्ष यात्री बनने के बाद सुनीता कई स्पेस मिशन का हिस्सा रहीं। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जाकर समय बिताया है। उनके नाम एक महिला द्वारा सबसे अधिक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड है। स्पेस स्टेशन में अपनी पहली पारी में वो 195 दिनों तक रही थी। सुनीता विलियम्स के पिता दीपक पंड्या गुजरात के रहने वाले थे। 1958 में सुनीता के पिता अहमदाबाद से अमेरिका जाकर बसे। सुनीता की मां उर्सुलाइन बोनी पंड्या एक स्लोवेनियाई अमेरिकी थीं। सुनीता विलियम्स साल 1987 में अमेरिकी नौसेना में भर्ती हुई थी। हालांकि इन सभी हालातों के बीच नासा ने उन दावों का भी खंडन किया है कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में फंस गए हैं। नासा के मुताबिक हालात कंट्रोल में हैं। इतना ही नहीं, नासा ने यह भी बताया कि स्पेस स्टेशन पर सभी जरूरत की चीजें इतनी मात्रा में मौजूद हैं कि इन्हें कई महीनों तक चलाया जा सकता है। स्पेस स्टेशन में सुनीता और विल्मोर के अलावा 5 एस्ट्रोनॉट्स और मौजूद हैं। इस कारण फिलहाल एस्ट्रोनॉट्स के लिए कोई खतरा नहीं। नासा और बोइंग अब एस्ट्रोनॉट्स की वापसी की नई तारीख तय करने से पहले हीलियम के रिसाव और थ्रस्टर में खराबी की दिक्कतों पर एनालिसिस कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।